सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निकाली है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, जिसमें आप लगाएं प्लांट, और प्लांट लगाने से आपको एक बार प्लांट लगाने से 25 से 30 साल तक मुफ्त बिजली आपको मिलेगी। उसमें कोई रख रखाव का कोई खास नहीं है, आपको पैनल को क्लीन करना है। इसमें 30,000 से 78,000 तक की सब्सिडी है, जिसमें आप चाहे तो लगा सकते हैं 1, 2, 3 किलोवाट। तो डोमेस्टिक को ध्यान में रखते हुए 3 से 5 किलोवाट तक का जो स्कीम निकाला है गवर्नमेंट ने, वो बहुत अच्छी स्कीम है, जिसके तहत लगाना चाहिए। अभी जो स्कीम आई है इसको ऑन ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, जिसमें आप जितनी भी बिजली पैदा करते हैं आप विद्युत विभाग को देते हैं। विद्युत विभाग को देने से ये होता है कि जो आपका कंजम्पशन है, आप जो जितना बिजली खपत कर रहे हो, आपने विभाग से अगर 10 यूनिट लिए, आपने 5 यूनिट दिया, तो सिर्फ विभाग आपको 5 यूनिट का ही बिल देगा, क्योंकि 5 यूनिट आपने ऑलरेडी विभाग को दे दिया। तो एक ये डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन बोल सकते हैं। पहले ये होता था कि आप प्लांट लगा रहे हैं तो एक थर्मल प्लांट कोई लगा रहे हैं तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए, एक जगह से ही जनरेशन होगा। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम निकाल दी कि हर एक चाहे तो एक पावर प्रोड्यूसर बन सकता है। छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी काफ़ी फेवरेबल है। आप अगर लगाते हैं कोई भी उद्योग में, जैसे राइस मिल की बात करें, राइस मिल में 30 से 40% उनका जो कॉस्ट होता है जनरेशन का, वो होता है विद्युत का। अगर महीने का 2 लाख रुपए बचाता हूँ जितना भी काम चला के, लेकिन मेरे बिजली का बिल 1 लाख रुपए आता है, तो अगर मैं उसको मिनिमम करता हूँ, तो अगर मैं 75,000 बचाता हूँ तो मैं एग्जिस्टिंग काम में तो 2 बचा ही रहा हूँ। लेकिन जो 75,000 बच रहा है मेरे को कुछ एडिशनल कुछ नहीं करना है। मैं जितना व्यापार कर रहा हूँ उतना ही करूंगा, जितने स्टाफ है उतने ही रहेंगे, जितना प्रोडक्शन रॉ मटेरियल सब उतना है। लेकिन जो 75,000 मेरा बच रहा है, मैंने अपनी कॉस्ट कटिंग कर दी। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल मेरा पहले 1 लाख का आता था, अब उसको मैंने 25,000 पे ले आया, तो 75,000 की शुद्ध इनकम, यानी 3 साल बाद अगर आपका प्लांट फ्री होता है तो आपके सीधे सीधे बैंक में 75,000 रुपए एडिशनल बचेंगे। सर्विस सच्चाई ये है क्योंकि हम 1 दशक से काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी अगर कोई किसान चाहे कि प्लांट लगाना चाहे तो बोलने के लिए स्कीम अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर भूमिगत देखा जाए तो किसान कभी डिपार्टमेंट के, कभी विद्युत विभाग के, कभी बैंक के चक्कर काटते काटते जूते घिस जाएंगे। आप नहीं कर सकते। जो तथ्य है, जो फैक्ट है, वो यही है। सिंगल विंडो एक सिस्टम जो बोलते हैं, जो जितने डिपार्टमेंट है, जैसे अब सोलर की ही बात करता हूँ तो इसमें विद्युत विभाग आ जाता है, जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र आ जाता है, बैंक आ जाता है। ये सब तीनों एक प्लेटफॉर्म में बैठे हैं। और भाई ये स्कीम तो है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट की एमएनआरई जो है वो सब स्कीम दे रही है, तो सब एक जगह बैठे और एक चेकलिस्ट बनाए कि हमको सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में जाके सब देना है, बाकी ऑटोमेटिकली जो होना है हो जाएगा। तो ये इतने सारे डिपार्टमेंट से जब आदमी घूमता है, तो हमारे साथ जितनों ने टेंडर में पार्टिसिपेट किया था, मानेंगे नहीं, मुश्किल से 10% लोग लगा पाए, सिर्फ 10%। नमस्कार। द ट्राई ऑफ द रस में आज हमारे मेहमान हैं शिरीष जैन, जो अक्षय ऊर्जा पर काफी काम कर रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं अक्षय ऊर्जा एक्चुअल में है क्या। शिरीष भाई, अक्षय ऊर्जा क्या है? अक्षय ऊर्जा बोलने से ये है कि सूर्य की जो रोशनी है, जो अपार है, उसको उपयोग करके अपन दिनचर्या में कैसे उसको बेनिफिट पा सकते हैं। तो जैसे सोलर पैनल्स वगैरह आ रहे हैं, उसके तहत आप जितना भी उसको यूज करें, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो ये है कि सबसे इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी जो अपने को बोलते हैं, अपने बुजुर्ग भी बोलते थे भाई सूरज की ताप लेना जरूरी है, शरीर भी मजबूत होता है। शरीर तो एक पहलू है उसका, उसके अलावा दूसरा पहलू ये है कि हम दिनचर्या में उससे जो एनर्जी है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आप काफी कुछ बचत कर सकते हैं। शिरीष भाई, आपके घर में पहले से स्थापित उद्योग है, जी। उसको उसके तरफ ना जाके आपने ये नया जो अभी देश में अभी स्टार्ट ही हुआ है जी। मेरे ख्याल से, तो उसमें जाने की कैसे सोची? आप अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने की कैसे सोची? क्या लगा, क्या आकर्षण था उसमें? देखिए, जितनी भी औद्योगिक क्षेत्र में जितनी भी इंडस्ट्रीज उद्योग लगते हैं, कुछ ना कुछ एक ड्रॉबैक रहता है कि भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम अपने पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, जानते अजानते कैसे भी। तो वो एक डिलेमा था, दिमाग में था कि नहीं यार, कुछ ऐसा करें कि आगे वाली जनरेशन भी अपने को देखना है कि वो कैसे है, अपन उनको क्या सही एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं कि नहीं।
तो उस समय लगभग 1 दशक से ज़्यादा हो गया मुझे सोलर में काम करते-करते। तो उस समय जब देखे तो काफ़ी इनिशियल स्टेज में था, लेकिन ये आइडिया था हाँ भाई कुछ तो है, आज नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि सब इसमें मूव करेंगे। तो अपन जिस अभी युग में बैठे हैं उसमें अब देखिए आप किसी को भी सोलर बोलिए और उसको बिल्कुल। जानकारी है कि क्या होता है उसमें, तो ये एक था मेरा पहलू। बिजली बिल से सभी परेशान हैं, चाहे वो घर हो, इंडस्ट्री हो या आप हर क्षेत्र में हो। जी, जी। तो सबसे पहले अपन आते हैं घर में। घर में किस तरीके से इसको लगा सकते हैं? क्या फ़ायदा हो सकता है? उसका क्या लागत होती है? देखिए, कैसे? अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निकाली है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, जिसमें आप लगाएँ प्लांट और प्लांट लगाने से आपको एक बार प्लांट लगाने से 25 से 30 साल तक मुफ्त बिजली आपको मिलेगी। उसमें कोई रख-रखाव का कोई ख़ास नहीं है, आपको पैनल को क्लीन करना है। इसमें 30,000 से 78,000 तक की सब्सिडी है। जिसमें आप चाहें तो लगा सकते हैं 1, 2, 3 किलोवाट। तो डोमेस्टिक को ध्यान में रखते हुए 3 से 5 किलोवाट तक का जो स्कीम निकाला है गवर्नमेंट ने, वो बहुत अच्छी स्कीम है, जिसके तहत लगाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है? बिजली अपन स्टोर करते हैं या विद्युत विभाग को देते हैं? क्या है ये थोड़ा जिज्ञासा? ये जो अभी जो स्कीम आई है इसको ऑन ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, जिसमें आप जितनी भी बिजली पैदा करते हैं, आप विद्युत विभाग को देते हैं। विद्युत विभाग को देने से ये होता है कि जो आपका कंजम्पशन है, आप जो जितना बिजली खपत कर रहे हो, आपने विभाग से अगर 10 यूनिट लिए, आपने 5 यूनिट दिया, तो सिर्फ विभाग आपको 5 यूनिट का ही बिल देगा, क्योंकि 5 यूनिट आपने ऑलरेडी विभाग को दे दिया है। तो एक ये डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन बोल सकते हैं। पहले ये होता था कि आप प्लांट लगा रहे हैं तो एक थर्मल प्लांट कोई लगा रहे हैं तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए, एक जगह से ही जनरेशन होगा। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम निकाल दी कि हर एक चाहे तो एक पावर प्रोड्यूसर बन सकता है। तो अगर आप खुद देखा जाए तो एक घर का व्यक्ति जो है घर में प्लांट लगाता है, तो खुद अपने भारत के प्रति जो एक ग्रीन एनर्जी में कंट्रीब्यूशन उसका भी है। तो मेरा घर जैसे 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट जी। ऐसा है, तो इसमें लग सकता है? देखिए, लगभग ये कैलकुलेशन थंब रूल ये है कि 1 किलोवाट के लिए आपको 1,100 स्क्वायर फीट की ज़रूरत होती है, सॉरी। अच्छा। 1 किलोवाट के लिए 100 स्क्वायर फीट। अगर अपना छत 500 स्क्वायर फीट का है, तो अपन 5 किलोवाट तक लगा सकते हैं। लेकिन उसकी सीमा ये है कि आपका कनेक्टेड लोड कितना है, विद्युत विभाग अपने को उतने के ही प्लांट लगाने की अनुमति देता है, अगर घर की अपन बात करें तो। आम धारणा है कि जैसे सोलर एनर्जी के लिए उसके लिए सूर्य की रोशनी चाहिए, जी, आप खुला होना चाहिए, तेज रोशनी चाहिए, जी। और अगर बादल रहा, पानी गिर रहा, तो उस दौरान क्या होता नहीं है? देखिए, बादल होता है तो एनर्जी जनरेशन कम होता है, ज़ीरो नहीं होता। अच्छा। जो अभी जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि अगर पूरा बारिश भी हो रही है, जैसे अभी अपना देख चुके हैं कि हाँ। अपन ने अभी बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो उस समय भी हमने जो प्लांट लगाया तो लगभग 2.5 यूनिट का पर किलोवाट का जनरेशन आ रहा था, अच्छा। मिनिमम 2.5 यूनिट। और जब मैक्सिमम में जाता है तो 6 सवा 6 यूनिट तक का जनरेशन होता है। बरसात में? नहीं, बरसात में तो 2.5 यूनिट है, जब आप ठंड में या गर्मी में हो तो सवा 6। तो एवरेज मोटा-मोटी आपका 4.5 यूनिट का आपका जनरेशन होता है अगर साल भर देखा जाए। तो बरसात में भी जो धारणा है कि बिजली पैदा नहीं होती, होती है, लेकिन कम होती है। मेरे घर में जैसे मान लो हर महीने 1000 रुपये का बिजली बिल आता है, जी। मैंने लगा लिया सोलर जी, एनर्जी, जी। कितना बिल आएगा? देखिए, आप जैसे 1000 रुपए का बिल आता है तो आप मान के चलिए कि आप कहीं न कहीं 100 यूनिट कंज़्यूम कर रहे हैं, अगर आपको सब्सिडी अगर नहीं मिल रही है तो। 100 यूनिट के लिए अगर मैं चाहूँ तो आप 1 किलो आप चाहें तो 1 किलोवाट का प्लांट लगा सकते हैं, जो हर महीने आपको 100 यूनिट पैदा करके देगा। बिजली का बिल ज़ीरो बोलते हैं, तो बिजली का बिल ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि फिक्स चार्ज जो है वो विभाग को देना ही है। आप उनसे जुड़े हुए हैं, जब आपका सोलर से प्लांट से उतनी बिजली पैदा नहीं हो रही है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको विभाग से ही लेना है। तो बिजली का बिल ज़ीरो नहीं होगा, बस ये है कि आप उसको मिनिमम कर सकते हैं। अगर आपका 1000 रुपए का बिल आता है, तो आपका 1 किलोवाट में 150 रुपए का बिल आएगा, बाकी 850 रुपए आप उससे पैदा कर लेंगे। एक आम धारणा है कि सोलर एनर्जी में एसी नहीं चलता। नहीं, होता ये है कि अपन जब बात करते हैं कि क्या मैं प्लांट लगा रहा हूँ तो उसमें क्या एसी चला पाऊंगा, मेरे 3 एसी है, मेरे 4 एसी है, मेरा पंप है। तो इसमें अगर आप विद्युत विभाग से कनेक्टेड हैं और आप वो चला रहे हैं तो आप चला पाएंगे, क्योंकि अपन जो सिस्टम लगा रहे हैं ऑन ग्रिड सिस्टम, इसमें ये है कि भाई अगर आप 1000 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और 300 यूनिट भी दे रहे हैं तो आपको 700 यूनिट का बिल आएगा। चाहे आप 3 एसी चलाइए, 4 एसी चलाइए, कूलर चलाइए, टीवी जो भी चलाना है। इसमें यह है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको बैकअप नहीं मिलेगा। बैकअप चाहिए तो एक हाइब्रिड सिस्टम आया है, जिसमें कुछ पोर्शन आप विभाग को देते हैं, कुछ अपने बैटरी में देते हैं, जिससे आप जब 11th आवर में जब लाइट गोल हो या इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए, तब आपको कुछ मिनिमम चीजें चल सकें।
तो वो बैकअप के लिए है। उसके लिए अगर आपको एसी चलाना है, जब लाइट गोल हो जाए, उस केस में आपको फिर बैटरी स्टोरेज जो है बड़ा चाहिए आपको, जिसमें लिथियम आयन बैटरी, जिसमें आप काम कर अब सकते तो अब हैं। घरेलू से आते हैं, जी इंडस्ट्री, उद्योग। जी जी। उद्योग में क्या क्या फायदे हैं? उद्योग में अगर मैं बोलूंगा कि घर की अपन बात करें, तो घर वालों को आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको आने में 7-8 साल मैक्सिमम लगता है। लगे। लेकिन आप उद्योग में लगाते हैं तो आपका 3 साल 3.5 साल में आपका ब्रेक इवन आ जाता है। हम्म, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी काफी फेवरेबल है। आप अगर लगाते हैं कोई भी उद्योग में, तो जिसका ज्यादा कंजम्पशन है, जैसे एसटी कंज्यूमर एलटी कंज्यूमर दोनों होते हैं, तो अभी तो सबके दिमाग में ये है कि भाई अब जैसे राइस मिल की बात करें, राइस मिल में 30 से 40% उनका जो कॉस्ट होता है जनरेशन का, वो होता है विद्युत का। अगर वो उसमें लगाते हैं तो अभी इतना कंपटीशन आ गया है कि लोग मार्जिन उतना ही कमा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो बेनिफिट हो रहा है उसको रेट में कम करते रहे। जी जी। जो बड़े कंज्यूमर है वो सोच रहे हैं कि भाई हमारा पूरा डिपेंडेंट उसमें है, विभाग से हम लेते हैं तो 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए पर यूनिट की बिजली आती है। जैसे कमर्शियल हो गए, मॉल्स वगैरह हो गए, थिएटर्स वगैरह हो गए, तो इंडस्ट्री के साथ साथ ये जितने कमर्शियल है, ये कोई भी प्लांट लगाते हैं तो आप खुद सोचिए, आप जो काम कर रहे हैं, मेरा प्रोडक्शन आज मैं अगर महीने का 2 लाख रुपए बचाता हूँ जितना भी काम चला के, लेकिन मेरा बिजली का बिल 1 लाख रुपए आता है। तो अगर मैं उसको मिनिमम करता हूँ, तो अगर मैं 75,000 बचाता हूँ, तो मैं एग्जिस्टिंग काम में तो 2 बचा ही रहा हूँ। लेकिन जो 75,000 बच रहा है, मेरे को कुछ एडिशनल कुछ नहीं करना है। मैं जितना व्यापार कर रहा हूँ उतना ही करूंगा, जितने स्टाफ है उतने ही रहेंगे, जितना प्रोडक्शन रॉ मटेरियल सब उतना है। लेकिन जो 75,000 मेरा बच रहा है, मैंने अपनी कॉस्ट कटिंग कर दी। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल मेरा पहले 1 लाख का आता था, अब उसको मैंने 25,000 पे ले आया, तो 75,000 की शुद्ध इनकम। यानी 3 साल बाद अगर आपका प्लांट फ्री होता है, तो आपके सीधे सीधे बैंक में 75,000 रुपए एडिशनल बचेंगे। आपका आसपास में खुद का सोलर प्लांट लगा हुआ है, जी उसके क्या बेनिफिट मिल रहा है? जी, देखिए, हम पीएम सूर्यघर पीएम कुसुम स्कीम करके आई थी, जिसमें किसान लगा सकता था। तो किसान के रूप में हमने लगाया है, लगभग 1.5 मेगावाट का प्लांट लगाया है। तो 1.5 मेगावाट प्लांट हमारा है, जिसमें एक कमीशन हो गया और एक अपन कमीशनिंग फेज में है, जो कि 15 तारीख तक लगभग हो जाएगा। तो उसमें ये जो स्कीम है, काफी अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है कि जिसके पास पड़त जमीन है, जो उपयोग है बंजर है, जिसमें कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें आप सूर्य ऊर्जा पैदा कर सकते हैं और एक से अच्छा खासा आपका इनकम आपका जनरेट हो सकता है। अगर मुझे प्लांट लगाना है, हम्म। कैसे, किससे संपर्क करूं, कैसे? डिपार्टमेंट तो बहुत सारे हैं जिसके पर जानकारी है। कड़वी सच्चाई ये है कि आज भी आम लोग नहीं जानते नहीं कहाँ नहीं, अगर संपर्क ये करना बोला है। जाए कि एक कड़वी सच्चाई ये है, क्योंकि हम एक दशक से काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी अगर कोई किसान चाहे कि प्लांट लगाना चाहे, तो बोलने के लिए स्कीम अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर भूमिगत देखा जाए, तो किसान कभी डिपार्टमेंट के, कभी विद्युत विभाग के, कभी बैंक के चक्कर काटते काटते जूते घिस जाएंगे। आप नहीं कर सकते। ये जो तथ्य है, जो फैक्ट है, वो यही है। ये जो है, ये जो कमी है जिसको क्योंकि दिख रहा है जिस तरीके से इसमें फायदे ही फायदे दिख रहे हैं, उसके बाद भी अगर लोग इसमें नहीं जुड़ पा रहे हैं, जी, तो सिस्टम में कहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। है। तो सिंगल सरकार विंडो, को क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, एक सिंगल विंडो एक सिस्टम जो बोलते हैं, जो जितने डिपार्टमेंट है, जैसे अब सोलर की ही बात करता हूँ, तो इसमें विद्युत विभाग आ जाता है, जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र आ जाता है, बैंक आ जाता है। ये सब तीनों एक प्लेटफॉर्म में बैठे, और भाई ये स्कीम तो है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट की एमएनआरई जो है वो सब स्कीम दे रही है, तो सब एक जगह बैठे और एक चेकलिस्ट बनाए कि हमको सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में जाके सब देना है, बाकी ऑटोमेटिकली जो होना है हो जाएगा। यहाँ किसान को पता ही नहीं है कि भाई बिजली पैदा करना, तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या विभाग लेगी, विभाग लेने के लिए प्रक्रिया कितना है? विभाग के डिपार्टमेंट में ही अगर विद्युत विभाग का बात ले, तो 6-7 डिपार्टमेंट आ जाते हैं। हाँ, अलग बैंक अलग आया तो बैंक भी अब है कि कहाँ से कहाँ होगा, डीआईसी है। तो ये इतने सारे डिपार्टमेंट से जब आदमी घूमता है, तो हमारे साथ जितनों ने टेंडर में पार्टिसिपेट किया था, मानेंगे नहीं, मुश्किल से 10% लोग लगा पाए हैं, सिर्फ 10%। एकदम फैक्ट फिगर बता रहा हूँ। 30 मेगावाट का टेंडर हुआ था, अभी तक 3 मेगावाट लगे। तो ये है, स्कीम बहुत अच्छी है। हमने भी बहुत अपने यहाँ वो शिकायत दर्ज कराई, भाई आपने बनाई तो स्कीम है, उसकी थोड़ी सुधार की जरूरत है। लेकिन अब ये होता है कि एक किसान किसान ही रह जाता है। जब तक उद्योगपति बन के आगे बढ़ के अपना नेतृत्व करके अगर अपना पॉइंट नहीं रखता, जब तक उसकी बात कहीं ना कहीं खो जाती है। आपने देखा, सुना, अक्षय ऊर्जा, जिसमें अपार संभावना है फायदे लेने के, और भी बहुत कुछ है, लेकिन सिस्टम
जिस तरीके से सिस्टम की वजह से रुकावट पैदा हो रही है, वही वजह है कि इतना शानदार जो अक्षय ऊर्जा की योजना है, वह जमीन में मूर्त रूप नहीं हो रहा है, सफलतापूर्वक नहीं हो रहा है। इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, ये आपने सुना, और इसके फायदे क्या हैं, जिसका आपको उपयोग करना चाहिए, ये भी सुना। नमस्कार।